तो चलिए राजनगर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पन्ना कि वहां पर किस तरह से शासकीय छात्रावास के बदहाल हालत है। स्वदेश सरोकार में अब पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड का रुख करते हैं, जहां नरदहा में बने शासकीय छात्रावास पर सुविधाएं सिर्फ नाम मात्र की है। यहां छात्रावास तो है लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग नहीं। छात्रावास में तकरीबन 30 से 40 बच्चे रहते हैं और वो खेतों में बनी पगडंडियों के सहारे छात्रावास तक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में ये पगडंडियां भी कीचड़ बन दलदल का रूप ले लेती हैं, जिससे होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है। इस दौरान बच्चों की जान को भी खतरा बढ़ जाता है, जहां जहरीले सांप और बिच्छुओं के दंश का भी खतरा बना रहता है। वहीं जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम ने छात्रावास के अधीक्षक इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि छात्रावास को बने 33 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी वहां पर जाने का रास्ता नहीं बन पाया है। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने छात्रावास के चारों तरफ निजी भूमि का होना बताया है, जिनकी सहमति से बच्चों को निकलने तो दिया जाता है लेकिन रास्ता बनाने की मंजूरी नहीं दी जाती है। ऐसे में बच्चों को खेतों की पगडंडियों से होकर ही आना जाना होता है। अधीक्षक ने आगे बताया कि इस बारे में आला अधिकारियों को जानकारी है, लेकिन अब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ अगर होता है बीमार हो जाता है तो यहाँ बहुत कंडीशन होती कैसे आते तुम लोग फिर? है। फिर पैदल आते हैं, क्या करते हैं। तो कहाँ से कैसे आते हैं? खेतों पर यहाँ से वो उधर से पानी वानी गिर जाता है तो बहुत कीचड़ होती है, फिर पैंट ऊपर सकोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ मेड़ से भी जाना पड़ता है। कोई आदमी लोग मना करते हैं कि यहाँ मेड़ से ना जाओ, अपने मेड़ से नहीं जाने देते हैं। हमें बहुत समस्या होती है स्कूल आने जाने में। और कोई लोग अगर गाड़ी वाहन लेकर के आता है, कोई आ भी नहीं पाता, वहाँ खड़ी करके आता है कोई। क्योंकि मजबूर हैं हम चलने के लिए, तो उनसे अपना किसी प्रकार निवेदन करके कि भाई साहब अब छात्रावास खोला है, शासन अब जब ध्यान देगी, अपन तो बार बार उसके लिए लेख कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। और वहाँ से आश्वासन भी दिया जाता है कि जैसे ही बजट आ जाएगा तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी आज दिनांक तक काम नहीं हुआ सर। तो वाकई हैरान करता है कि शासकीय छात्रावास तो हैं लेकिन बच्चों के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुकेश विश्वकर्मा से, जो कि संवाददाता हैं पन्ना से। मुकेश, वाकई बड़ी यहाँ पर हैरानी होती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास तो है लेकिन आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्या वजह है? अगर जब छात्रावास बन रहा था तो उस वक्त जो वहां पर आला अधिकारी थे या जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होगी, क्या उनको ये नहीं पता था हवा से में तोड़कर जाएंगे नहीं, जमीन से होते हुए जाएंगे ना? तो जगह तो बनानी पड़ेगी जहां से बच्चे जा सके, अपने छात्रावास तक पहुंच सके, और छात्रावास से जहां बाहर जाना वो जा सके। सिर्फ छात्रावास बना दिया, जाने की जगह बनाई नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। शासन और प्रशासन बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों प्रकार के दावे करते हैं, और इन दावों की जमीनी हकीकत जब हमने यहाँ पर जाकर देखी तो आप यकीन मानिए कि ये जो छात्रावास है नरदहा में छात्रावास। मुकेश मैं आपके पास वापस आता हूं। इस वक्त हमारे साथ डीओ जुड़ गए हैं आर के सतनामी जी। आर के सतनामी जी, बच्चे क्या उड़कर जाएंगे क्या? अभी इतनी टेक्निकल जो है, इतना टेक्निक इजाद नहीं हुआ है कि अभी इंसान उड़ सके। कुछ गैजेट के साथ उड़ सकता है लेकिन हिंदुस्तान में अभी इतनी टेक्निक नहीं है, और छात्रावास के बच्चों को तो टेक्निक मिल ही नहीं सकती है। तो छात्रावास तो बना हुआ है लेकिन जाने का रास्ता नहीं बना है। हेलो जी आर के जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, लेकिन हम कमिश्नर साहब की डीसी में आवाज आ रही होगी सर। ठीक, आर के सतनामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे सवाल फिर से दोहरा देता हूं। मुझे बताइए कि बच्चे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर, क्योंकि डीसी में नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आप मेरा सवाल तो सुन पाएंगे, आप उसको कुछ तो समझ पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा आप समझने की, आप और कोशिश करते हैं कि जो आवाज में प्रॉब्लम है वो भी दुरुस्त हो जाए। आर के सतनामी जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि वाकई बड़ा गंभीर सवाल है। बच्चों के लिए छात्रावास तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप उन चीजों को समझ सके। बच्चे कैसे जाएंगे? हवा में उड़कर जाएंगे छात्रावास तक? जी सतनामी जी, आपको आवाज नहीं आ रही है या फिर आप सुन के अनसुना कर रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही या फिर सुन के अनसुना कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश, आखिर क्या वजह थी? क्योंकि छात्रावास के चारों तरफ निजी जमीन है,
कोई तो कोशिश की होगी प्रशासन की तरफ से कि जो निजी जमीन के मालिक हैं उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि जब छात्रावास बन रहा होगा उस वक्त भी बातचीत हुई होगी कि यहाँ जाएंगे कैसे, रास्ता कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है। आप घर बना देंगे, घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज के ऊपर काम नहीं हुआ। मुकेश, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर जो 33 साल पहले ये छात्रावास का निर्माण हुआ था, लेकिन इस निर्माण होने के समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया कि जो छात्रावास के जाने के लिए रास्ता होनी चाहिए वो रास्ता यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में ये बात आने के बावजूद भी अभी तक इस चीज का कोई हल नहीं निकला। 50 सीटर ये छात्रावास है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों की संख्या देखी जाए तो बच्चों की संख्या 15 से 20 बच्चे ही यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्योंकि ये निजी भूमि के चारों तरफ निजी भूमि है और बीच में ये छात्रावास बना हुआ है, जिस कारण से बच्चों को आने जाने में परेशानी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस समय ये बरसात का सीजन होता है, बरसात में खेतों में पानी भरता है, बच्चे स्कूल तक और अपने छात्रावास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात विडंबना की ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, इनको लगातार इस बात का संज्ञान है, इस बात की ये जानकारी है कि इस छात्रावास में इस प्रकार की गंभीर समस्या है और बच्चों को आने जाने की परेशानी होती है। बावजूद इसके यहाँ तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ कागजी घोड़े यहाँ के अधिकारी दौड़ाने में मस्त हैं। सिर्फ ये चैम्बर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें और नेतागिरी की बातें सिर्फ करते हैं, ना कि जमीन स्तर पर कोई। मुकेश, 33 साल लग गए। मुझे लगता है अगर छात्रावास से कछुए को भी हम निकाल दें अधिकारियों तक, मुझे लगता है वो 33 साल से कम समय में पहुंच जाएगा। लेकिन अधिकारी अभी तक 33 साल से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक वहां पर सड़क का निर्माण कराना है, वहां के जो लोग हैं जिनकी निजी जमीन है उनसे बातचीत करके ये नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कछुए से भी धीरे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि यहाँ पर 35 वर्षों से जिस छात्रावास का निर्माण है और हर वर्ष यही समस्या आती है कि बरसात में बच्चों के आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, बच्चे छात्रावास नहीं पहुंच पाते, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके बावजूद भी 33 वर्षों से किसी अधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधियों के कान में जू तक नहीं रहेंगी कि इस छात्रावास में बच्चों के आने जाने का प्रबंध किया जाए, यहाँ पर इस रास्ते का निर्माण कराया जाए। लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसका कारण आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही जनप्रतिनिधियों की और प्रशासन की लापरवाही। मुकेश, इसमें अगर ध्यान दे तो बच्चों की जान पर भी बना सकती, क्योंकि जब वहां पर किसान अपनी खेती करते होंगे तो उनको पगडंडियों से होकर जाना पड़ता होगा, और पगडंडी इतनी छोटी होती है कि अगर पैर फिसल गया तो पगडंडी से गिरकर उनको चोट भी लग सकती है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं 30-40 बच्चे, उनके जान पर भी बन सकते हैं। क्या उनके अभिभावक क्या कुछ कहते हैं, और जब प्रशासन को इस बारे में बताया गया उनका क्या कुछ कहना है? वो 33 साल से किस तरह से अपना राग अलाप रहे हैं? देखिए, अभिभावक जो हैं साथ में बच्चे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा है कि पगडंडियों से होकर बच्चों को जाना पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन पगडंडियों से बच्चे जाने के समय कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चे गिर चुके हैं, वो चोटिल हो चुके हैं। उनके माँ बाप के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा इस बात का संज्ञान अधीक्षक के द्वारा लाया गया, ट्राइबल के लाया गया, जन सुनवाई में आवेदन दिए गए, लेकिन सारे के सारे आवेदन, सारी की सारी जो भी इनकी शिकायतें वो कचरे की टोकरी में डाल दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल मुकेश, यहाँ तो जो अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, बल्कि कुंभकर्ण की नींद से ज्यादा, क्योंकि कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद उठ जाता है, लेकिन ये 33 सालों से यहाँ पर अधिकारी अभी तक नहीं उठे। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब स्वदेश न्यूज ने इस खबर को उठाया है, शासन की कुंभकर्ण की नींद टूटेगी और छात्रावास के लिए यहां पर एक रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।